क्रिकेट की दुनिया की खबरें आ गई हैं। आईपीएल का फाइनल हो चुका है। इसके साथ साथ मेरे दोस्त पांडु को तलाक हो रही है और तुम में से किसी ने मुझे बताया भी नहीं। तीसरी खबर यह है कि माइकल वोन साहब ने कहा है कि ये पाकिस्तान से खेलने की बजाय अगर हमारे प्लेयर्स यानी इंग्लिश प्लेयर्स आईपीएल ही खेल लेते तो ज्यादा बेहतर थी, जिससे थोड़ी बेइज्जती महसूस हुई है। तो इन सब चीजों के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले आईपीएल के फाइनल के बारे में। ऐसा बोरिंग फाइनल, अब बोरिंग तो नहीं है, इनफैक्ट केकेआर की इतनी बड़ी डोमिनेंस थी, सारा का सारा ब्लेम हम तो सनराइजर्स को ही देंगे ना कि यार तुम लोगों ने अगर यही करना था तो किसी और टीम को आने देते। ऐसा कोई बोरिंग और वन साइडेड फाइनल खेला है इन्होंने कि नींद आ गई दोस्तों। कितने शौक से बैठे थे कि भाई आईपीएल है, पिछले मेरे ख्याल में 300 साल से चल रहा था ये टूर्नामेंट, और फाइनल में आके ऐसा तुम लोगों ने जो है वो गंदा प्रदर्शन किया है सनराइजर्स वालों कि मजा किरकिरा हो गया। लेकिन फिर भी यार ह्यूज कांग्रेचुलेशंस टू ऑल द केकेआर फैंस, ट्रूली डिजर्विंग, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। और जो मेरे दोस्त पैसे अपने पूरे किए, पैसे पूरे कर दिए। मेरी काव्या को तुम लोगों ने रुला दी। काव्या भी कह रही होगी कि क्या तुम क्या चाहते क्या हो मुझसे, कौन सा बदला ले रहे हो तुम मुझसे स्टार की। 24 करोड़ रुपए काव्या ने 20 का अगर कमिंस लिया था ना, इसने 24 का ये भी 25 का ये भी ले लेना है और कमिंस को भी रखना है। तो 40-45 करोड़ उसने इन दोनों के ऊपर लगा देना अगली दफा। उसने भी जो है ना, मतलब बेचारे को मूछों वाली बला जो है इनकी ट्रेविस हेड, वैसे सारे इतने छक्के चौके और पता नहीं क्या कुछ मार रहा होता। प्ले ऑफ में आके उसने इस तरह जलील होना था। 0-0 के ऊपर गया। मैं आखिरी कोई 4 मैचेस के अंदर इसी तरह 0-1 0-1 0-1 पे गया। और अब ये जो है ना बिल्कुल वर्ल्ड कप ये धगोसा देने के लिए कर रही हैं हरकतें, ताकि वर्ल्ड कप में इनको इजी ले लिया जाए, लोग भूल जाएंगे भाई ये भी कोई प्लेयर है, और वहां पर आके ये अब दिखा देंगे। बहुत चालाक लोग हैं भाई, ये बहुत शातिर कौम। खैर यही सनराइजर्स वाले थे जो कि पावर प्ले के अंदर 125-25 रन बनाया करते थे। आज इनसे 20 ओवर्स नहीं खेले गए, फाइनल के अंदर आके 120 नहीं बना सके ये, जो कि खाली पावर प्ले में भी 120 बना दिया करते थे। बेवकूफ वाली इनिंग्स खेल रहे थे। मेरे ख्याल में मारने की, छक्का मारने की पिच थोड़ी सी ट्रिकी थी। आराम आराम से अगर खेल लेते तो 150 रन इनकी बन जाते जब शुरू में आउट हो भी थे। खैर ऑल गन्स ब्लेजिंग जा रहे थे। देखा जाए तो इसी अप्रोच की वजह से फाइनल में भी ये आए, तो चलो फिर वही अप्रोच रखी, कम से कम दलेरों की तरह खेले। लेकिन दलेरी में और बेवकूफ़ी में बस छोटा सा ही फर्क रह जाता है, तो वो आज नजर आई। कमिंस लगे हुए थे, कमिंस को चुप करा दिया। फिर शी शू लगाई हुई थी इसने, जो है मैं ये कराऊंगा वो कराऊंगा, और आज जो है वो चुप होकर साइड पे हो गया। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि ये गंभीर क्यों इतना हीरो बना हुआ होता है इन मैचेस के अंदर। आई नो कि बड़े फैंस हैं उनके, इसीलिए उसको हीरो बना रहे होते हैं। वो वहां पर जो है वो स्टार्क बोल्ड कर रहे हैं, इधर से गंभीर को दिखा रहे हैं जिस तरह वो उनका बॉलिंग कोच गंभीर ना तो इनका कोच है, ना ही इनका कोई प्लेयर प्लूअर है, कुछ भी नहीं है। वो असल में इनका मेंटोर है, और फिर भी सारा कैमरा जो है गंभीर साहब पे ही होता है। खैर गंभीर साहब अल्लाह ने जिसको देनी हो दे बस, ठीक है। उनको जो है सारी स्पॉटलाइट मिल रही थी। द स्टार्क बोल्ड कर रहा था और गंभीर को दिखा रहे थे, तो गंभीर ने जो भी हो मशवरे तो अच्छे दिए होंगे। कोई घर के इस तरह बड़े बुजुर्ग वो बातें माननी चाहिए उनकी, तो उसने अच्छे मशवरे दिए हैं। मैं हमें नारायण वगैरह को भी वो लेके आए थे ऊपर, तो इसीलिए वो सारा क्रेडिट लेके जा रहे हैं। और ये भी कोई खबरों में आ रहा है कि गंभीर मेरा दोस्त जो है वो कोई इंडिया का भी कोच बनने वाला है। मजा आएगा। मैं तो कहता हूँ कि इसको कोच बना दो, वो एक कैरेक्टर आ जाएगा इंडियन टीम के अंदर, और फिर गंभीर और कोहली की आपस में जो है वो किस किस्म की बनेगी। बड़ा मजा आएगा। मैं तो बड़ा एंजॉय करूंगा अगर गंभीर को हम कोच बना दे। खैर भाई स्टार्क ने जो आउट किया है शर्मा को, ओए होए क्या बॉल करा दी है। मेरा ख्याल में बॉल ऑफ द टूर्नामेंट थी ये। लेग स्टंप से बाहर ठप्पे खा के ऑफ स्टंप उड़ाती हुई चलेगी, वो भी तेज गति के साथ। कौन इसको रीड करे और कौन इसके ऊपर कुछ करे। ये भी बहुत ढकोसले इसने धोखे दिए हैं। पूरे आईपीएल की लीग मैचेस के अंदर स्टार्क कुट्टे खाता रहे, और अब नॉकआउट के अंदर आके ये पागल हो गया। नॉकआउट से 1-2 मैचेस पहले भी इसने थोड़ी सी अपनी दिखा दी थी कि मैं कौन सी नस्ल का हूं, तो ये इन्होंने भी ढकोसला दिया। पूरे टूर्नामेंट में ये मरी हुई मछली की तरह पड़ा हुआ था रेत के अंदर जो दबी हुई होती है, और अभी आके ऐसे रिश्ता किसी ने ऊपर पानी डाल दिए, तड़प के जो है वो विकेटें निकाल रहा होता है इसी तरह, वो भी इतनी क्रूशल विकेट। खैर कमिंस मेरे दोस्त ने एंड में फिर जोर बोर लगा लिया था। एंड में खड़ा हुआ था, कोई 2-4 चौके छक्के उस किस्म के कोई सिंगल बिंगल बना दिए थे, कोई 10-20 रन बना लिए थे। नहीं तो इनसे तो 100 रन भी नहीं हो रहे थे आज, इतने बुरे हालात थे। पिछले नॉकआउट में भी इसी मासूम ने आके एंड में कोई 150-170 तक पता नहीं कितने तक लेके गए थे। वो भी खैर इतना वन साइडेड हो गया, तो आज उन्होंने क्या बचाना था। सेलिब्रिटीज का पूरा मेला लगा हुआ था। शाहरुख खान भी आए हुए थे मास्क पहन के। वो कोरोना के दिन याद आ गए। सुना है कि डिहाइड्रेट हो गए थे। अच्छी बात है कि यार अब उनको देखा सेहतमंद थे, बेचारे बीमार लग रहे थे, लेकिन आए हुए थे। उस दिन नजर लगाई तुम लोगों ने, जब वो इतना उछल कूद रहा था पूरे ग्राउंड में फिर रहा था।
गर्मी भी तो बहुत है ना, बाकी भी सब आई हुई थी, जानवी बेबी भी आई हुई थी, वो भी आके बहुत उछलें कर रही थी। मैं हमें उनकी कोई क्रिकेट के ऊपर मूवी भी आ रही है, तो वो राजकुमार हुराऊ के साथ जो है वो दोनों आपस में बगलगीर हो रहे थे। बात पे पता शायद उनको नहीं था रूल्स वूल्स का, लेकिन फिर भी वो आके सेलिब्रेट कर रहे थे। सब जो है वो शाहरुख खान भाई के जो है उन्हीं के बेसिकली उन्हीं की टीम को सपोर्ट करेंगे। खैर बहुत मुबारकबाद हो कोलकाता नाइट राइडर्स को। मेरे ख्याल में ये दूसरी बार जीत चुके हैं या शायद तीसरी बार जीते हैं। खैर जो भी हो, जबरदस्त परफॉर्मेंस दे के जीते हैं। और आईपीएल ओवरऑल थोड़ी मिक्स्ड किस्म की फीलिंग ही रही है। बीच में जितनी कुटें खा रहे थे, एंड में आके जो मेरे ख्याल में लास्ट ये अभी 2-3 वीक से थोड़े बेहतर मैचेस हुए थे, उससे पहले तो हद ही खत्म हो गई थी। 270-280 रन बन रहे थे और वो चेज भी हो रहे थे। तो मेरे ख्याल में वक्त के ऊपर आके इन्होंने जरा पिचेस विचेस बदली हैं ताकि जरा कुछ बॉलर्स के लिए भी कुछ हुआ है, क्योंकि आज के फाइनल में जितनी बॉल स्विंग हो रही थी भाई मजा आ रहा था। और जैसी स्विंग हो रही थी दिखाते गंभीर को थे कि गंभीर साहब वेल डन। खैर अब आईपीएल खत्म हो गया, वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है, तो उसकी तैयारियां शुरू कर दो तुम सब। इसी से मुझे याद है कि माइकल वॉन जो इंग्लैंड के किसी जमाने में पता नहीं क्या कुछ रह चुके हैं, कोई प्लेयर प्लूअर रह गया, उसने ये बयान दिया कि हमारे प्लेयर्स को जो हमने वापस बुला लिया है इंडिया से आईपीएल से पाकिस्तान के खिलाफ खेलने के लिए, तो इससे बेहतर था कि ये आईपीएल ही खेलते, इनकी ज़्यादा बेहतर वहाँ पर प्रैक्टिस हो जाती पाकिस्तान से खेलने की बजाय। तो बड़ी बेइज्जती फील हुई यार, बड़ी बेइज्जती फील हुई। बट ये हम हमारे फैंस को थोड़ी पता चलेगा, ये तो बस इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अब हम इसी तरह जलील हो रहे हैं। हमारे फैंस को क्या लेना देना, बस उसकी शादी इससे होगी, उसकी शादी इससे होगी, इसको कप्तान क्यों बना दिया, उसको कप्तान से हटा दिया, इसने उसकी कमर में खंजर घोप दी। हम तो इसी बकवासियत में अभी फैले में, क्योंकि माशाल्लाह यही चीज़ें ज़्यादा जो है बिग बॉस चल रहा है ना हमारे क्रिकेट में, तो हम तो वही देखेंगे। बिग बॉस ये चाहते हैं, बिग बॉस वो चाहते हैं कि अब इसको कप्तान बना दें, इससे शादी कर लें ऑल दैट। सो वो हमारी एंटरटेनमेंट जैसा पॉलिटिक्स में चल रही होती है यूजलेस किस्म की डिबेट्स, उसी तरह क्रिकेट पे भी अब माशाल्लाह चलनी शुरू हो गई, हमारी कौम ने वो कर लिए। और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर दुनिया हमें अब इस तरह जलील कर रही है। ये बहुत कम लोगों को बेइज्जती फील होती है, जिसमें वो लोग शामिल हैं जो कि बहुत पुराने क्रिकेट को देख रहे हैं। तो बेइज्जती तो फील हुई है, लेकिन माइकल वॉन साहब भी जो है हमें अपनी नौकरी पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही कोई यूजलेस किस्म का रिमार्क है। क्योंकि प्लेयर्स ने आपस में खेल की कोई टीम कॉम्बिनेशन भी तो बनानी होती है ना, टीम की कोई जेलिन भी तो होना होता है। ऐसा तो नहीं होता वह कि सारे प्लेयर जो हैं वो अपनी अपनी कमरों के अंदर खड़े हुए और वहाँ पर ही बॉलिंग मशीन के ऊपर या वीडियो गेम्स के ऊपर प्रैक्टिस करते रहें और बस मैच से 1 घंटा पहले आ जाएं ग्राउंड के अंदर और आके खेल लें। वहाँ पर भी जो प्लेयर्स हैं वो एक दूसरे से पूछ रहे हो कि यार तू पतला हो गया, तेरी लास्ट टाइम जब हमने देखा था तो मोटा था, तस्वीरों में तो डिफरेंट लगता है, इस किस्म का। और नाम शाम भी एक दूसरे से पूछ रहे हो कि आपका क्या नाम है, अच्छा ठीक है, नहीं मैं आपको कंफ्यूज कर जाता हूँ ना। इससे तो नहीं होगा, कोई टीम कॉम्बिनेशन नाम की भी चीज़ होती है, कोई एक यूनिट होता है जिसने मिलकर खेलना होता है। तो इसीलिए वर्ल्ड कप सर के ऊपर है, इंग्लैंड वांटेड के कम से कम टीम की कोई कॉम्बिनेशन तो बन जाए। तो खैर बयान तो बड़ा ही चुस्सर था, लेकिन जिनको बेइज्जती फील होनी होती हम जैसों को, उनको फील हो गई। ये जो ढीठ है वो आपस में लड़ते रहे इसी चीज़ के ऊपर कि गैरतमंद आदमी ने जो है वो कप्तानी ले ली या गैरतमंद आदमी ने कप्तानी जो है ठुकरा दी, और उस किस्म की चीज़ों में इन डिबेट्स में आप लोग बिजी रहें। जो बेचारे थोड़े बहुत जो हैं वो वाकई गैरतमंद हैं, उनको मेरे ख्याल में अब बेइज्जती फील होगी इन सब चीज़ों के बारे में। ये भी शुरुआत है, ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर आप देखेंगे कि किस तरह जलील किया जाता है। खैर हमारी बेइज्जती तो चलती रहेगी यार। सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पांडू मेरे दोस्त की तलाक हो रही है। तुम लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि उसकी तलाक हो रही है। कुछ सुना है कि कोई 50% 70% प्रॉपर्टी जो है उसकी वो भी जा रही है गौरी खातून के पास। और वो गौरी की कोई मेरे ख्याल में कल परसों कोई इस किस्म की इंस्टाग्राम पोस्ट भी आई थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि कोई सड़कों पे आने वाला है। बड़ी घटिया बात की बहन आपने, लेकिन खैर इसी तरह ही होता है। तो पांडू मेरा दोस्त जो है वो उसको बुरा वक्त जब आता है तो फिर एक साथ इसी तरह आता है ना। उधर वहाँ पे ग्राउंड में क्या चीखें मार रहे थे, उसी का मेरे ख्याल में इफेक्ट जो है इसकी पर्सनल लाइफ के ऊपर भी होना शुरू हो गया। वहाँ पर भी तलाक हुई, कोई कर दी होगी गलती, दोस्त ने कोई ऊंच नीच कर ली होगी, इधर उधर मुंह मार लिया होगा, या फिर कोई उनसे ही बदतमीजी कर ली होगी, तो गोरियां तो नहीं छोड़ती। तो खैर पांडू मेरे दोस्त के बुरे हालात हो गए यार, बेचारा जो है वो इतनी सख्त हालात में आया। खैर ये भी कोई इस किस्म की बयान आ रहे हैं कि पांडू ने कहा हुआ था कि मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है वो मैंने अपनी अम्मी के और अब्बू के नाम के ऊपर किया हुआ है ताकि तलाक हो जाए कल को तो प्रॉपर्टी देनी ना पड़े। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। वो तो कूल बनने के लिए मेरा दोस्त हमेशा से ही फेक किस्म के बयान देता रहता है। किसी फुटबॉलर की न्यूज़ शूज़ सुन के उसने वो भी बयान दे दिए होंगे, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा उसने किया होगा। पर चलो अल्लाह करे यार कि बेचारे के ऊपर अच्छा वक्त आ जाए। मेरी ये वीडियो मैंने पहले भी बोला था, इस वाली को भी नोट कर लो कहीं पे। मुझे यही लग रहा है कि जितना बेचारा लो गया हुआ है ना, इसका कमबैक सिर्फ एक ही टीम करा सकती है और वो है पाकिस्तान। और अभी कोई 1-2 हफ्ते में हमने इनके साथ मैच भी खेलना है। तो मेरी विनती है भाई इसको टीम में ना डाल लेना, क्योंकि अगर ये टीम में आया ना तो हमने कन्फर्म इसको हीरो बना के वापस इंडिया में भेजना है। इतना बड़ा हमने हीरो बना देना ऐसे कि इंडिया के नोट के ऊपर इसकी तस्वीरें छपना शुरू हो जाए। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा है, जितना मासूम का डाउनफॉल हुआ है कहीं उतना ही अरूज इसको हमारे खिलाफ ना मिल जाए यार। हीरो बन जा तू, लेकिन भाई हम पे ना बन। वीडियो को नोट कर लो भाई, वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लो जिसके अंदर मैंने ये बात की। और ये मैं पहली दफा नहीं कह रहा हूँ, पता नहीं कब से मैं ये कह रहा हूँ कि इसको हमने हीरो बना देना। आज की वीडियो में इतना ही। कोलकाता नाइट राइडर्स को बहुत बहुत मुबारकबाद हो कि वो जीत चुके हैं, बड़ी बेहतरीन क्रिकेट खेल के जीते हैं। जिनको वीडियो पसंद आई है लाइक के बटन को छू लें, जिनको नहीं
नहीं पसंद आ रही डिसलाइक के बटन को छू लें और मैं आप लोगों से क्या कर। खैर अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।